बुझे लोग, बुझे। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी वॉइस सभी को आ रही है क्लियरली? सर। यस सर। ओके ओके। ओके, कल आप सभी लोगों ने वैल्यू काउंट्स देखा था, है ना? संतोष, अश्विनी, आर्यम, गौरव, सुमन, एवरीवन, है ना? संचित, शिवांगी, आनंद, एवरीवन। यस सर। ठीक है, उसी यस सर। तो सर उसी वैल्यू, हाँ। ये पूछना था, अगर इसको रिवीजन करना हो तो बाय उससे कैसे कर सकते हैं सर? क्या फिर से वही एक्सेल के डेटा सीएसवी वाली उठानी पड़ेगी? मतलब रिवाइज का कोई शॉर्ट टाइम वो बताइए सर, स्मार्ट तरीका उसका कैसे कर सकते हैं उसको? स्मार्ट तरीका? मतलब सर वही आपके डेटा से ही सर मैं रिवाइज कैसे एक करें सर? शॉर्ट मेथड यूज करता हूँ सर, रिवीजन के लिए बता सकता हूँ। हाँ हाँ बताओ। सर मतलब जो आप वीडियो अपलोड करते हो ना सर, उसको मैं वापस से जब देखता हूँ तो उसमें ना जो कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं ले लेता हूँ, जैसे कि लास्ट क्लास के सर 8-9 स्क्रीनशॉट्स हुए थे और उसका फिर मैं पीडीएफ फाइल बना लेता हूँ। अगर मैं सर आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँ तो आप स्क्रीन शेयर करके बता भी सकते हो। हाँ या श्योर श्योर करिए। ओके सर, 1 मिनट। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए सर। दिस वन, एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये ऐसे है ना? स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस सर। तो अश्विनी ने क्या किया है, जैसे मैं कोई सेशन ले रहा हूँ तो उसका ऐसे ही रिकॉर्डिंग किया कोड का। मतलब सर क्लास ली भी होती है ना तो ये स्क्रीनशॉट देखने से सर बहुत क्विकली रिवीजन हो जाता है कि किस टाइम पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सर स्क्रीन और नेटवर्क शो हो रहा है। क्या कह रहे हैं? स्क्रीन सर स्टक हो गई थी, वही बता रहा था, रुक रुक के अभी चल शो हो रही रहा है है। ना? अभी शो हो रहा है पूछ सभी? लीजिए मैं भी सर सभी को है कि खाली मेरा ही हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। सर सही है स्क्रीन? सही है, हो रही है सर, प्रॉपर हो रही है। ठीक है, तो अश्विनी ने क्या किया है कि बीच बीच में स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं और उसको देख के वो कर लेते हैं। तो ये तो ठीक है, सिंपल है, ये तो आप भी कर सकते हैं सभी लोग, है ना? बताइए, संतोष, आर्यम, गौरव, एवरीवन, राइट? जी सर। हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। तो इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करके किया जा सकता है वैसे तो।
ठीक है। ये और कोई अगर शॉर्ट हो तो सर आप भी बता दीजिए, इससे भी अगर गुड इवनिंग सर। डायरेक्ट मुझे लगे कि कंपनी के डेटा पे काम हो रहा है और लाइक हम लोग डेटा सेट सीख रहे हैं, कंपनी का काम कर रहे हैं, ऐसा लगे सर। देखिए, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अभी आप लोग पांडास कवर कर रहे हो, है ना? तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपके पास अलग अलग सोर्सेस से डेटा आएगा, है ना? डेटा दो तरह से आता है, या तो मैन डेटा क्रिएट करता है या मशीन करती है। तो आपके पास डेटा अलग अलग जगह से आता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग पांडास कवर कर रहे हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक डेटा पे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है? अब क्या होगा कि जब आप पांडास के एंड पे आओगे तो हम लोग मल्टीपल डेटा पे वर्क करेंगे, है ना? फिर जब आप लोग आगे पाइस्पार्क पे जाओगे एंड ऑल तो आप लोग बिग डेटा पे वर्क करोगे, ओके? तो अकेले पांडास से ये नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा कंपनी सिनेरियो हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे टॉपिक कवर करते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी सिनेरियो आते जाएंगे, समझ रहे हैं आर्य? ओके, यस सर। तो वही Yes, sir. बात है कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे हैमर चलाने आ गया है, तो अब अगर मुझे हैमर चलाने आ गया है तो अब मैं पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर दूंगा बैठे बैठे हैमर से, तो उसमें टाइम भी बहुत लगेगा और वो बेकार है, मतलब उसमें टाइम वेस्ट हो। पहले टूल्स कवर करिए, एक एक टूल कैसे काम करता है, फिर उनको कंबाइन करके भी आप लोग वर्क करोगे, समझ रहे हैं? ओके, वरना ये सारी एनालिसिस तो मैं पाइथन से भी कर सकता था, लेकिन आप सोचिए पाइथन से रीड एक्सेल करने बैठूंगा तो कितना टाइम लगेगा ना, लेकिन वहीं पांडास में तुरंत रीड एक्सेल हो गया। तो वही है, जब तक आप पाइथन कवर कर रहे थे आपको लग रहा था कि ये सब कुछ डेटा में कैसे, अब डेटा में हम लोग काम कर रहे हैं तो वैसे धीरे 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 ये सारे टॉपिक कवर होंगे, यही तो कोर्स का करिकुलम है, ओके? तो वो सारे टॉपिक आप कवर करोगे, समझ रहे हैं आराम? सर ये कोड सिग्नल में हम लोग पांडास Yes, की sir. कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? कोड सिग्नल में पांडास की प्रैक्टिस हाँ, तो बताया था मैंने, कोड सिग्नल पे एक बार जाइए एक बार और। देखिए ये सब मैं एक बार और बता तो दूंगा, लेकिन आप लोग कहीं पे इसको अश्वनी की तरह स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए फिर, ठीक है? लॉग इन करिए इंडिविजुअल्स पे। यस सर। सर लैपटॉप में कैसे स्क्रीनशॉट होता है, कोई बताएगा मुझे? आता है एक प्रिंट स्निपिंग, Print प्रिंट स्क्रीन एक ऑप्शन होता है, ओ सॉरी एक की होती है, उससे आप कर सकते और एक स्निपिंग टूल भी आता हाँ, है ना? शिफ्ट विंडो एस। हाँ, विंडो एस से भी हो जाता है। तो जब कोड सिग्नल पे जाएंगे आप तो आपके सामने हाँ। इस तरह से विंडो ओपन होगी, इसमें पाथ है, पाथ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग पे अच्छा। क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ये है डीप डाइव इनटू नंपाई एंड पांडास, ये देखना है आप, ठीक है ना? ओके ओके सर। ठीक, तो ओके, अब हम लोग थोड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। सर आप बोल रहे Okay. थे कि मंडे से हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मंडे से नहीं, मंडे से यानी अभी आज तो नहीं है, मंडे थर्सडे आज तो, मतलब लास्ट फ्राइडे को बोल रहे थे सर। लास्ट फ्राइडे नहीं नहीं नहीं, अभी ग्रुप बाय एंड ऑल बचा है, ठीक है? तो अभी उस पर वर्क करेंगे पहले, ठीक है ना? जब इनफ टॉपिक कवर कर लेंगे तभी तो वर्क कर पाओगे आप, ओके? तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक आप लोग बहुत यूज करोगे। इस टॉपिक का नाम है ग्रुप बाय, अच्छे से समझिएगा, ठीक है? ग्रुप बाय टॉपिक का ये नाम है, ग्रुप बाय। क्या होता है ग्रुप बाय? अगर आप चैट जीपीटी पे जाओगे और आप सर्च करोगे व्हाट इज ग्रुप बाय, सिंपली एक्सप्लेन, ठीक है? ग्रुप बाय सिंपली एक्सप्लेन, और इसको देखोगे आप तो ये आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है इमेजिन यू हैव अ बिग बॉक्स ऑफ कैंडीज। क्या कह रहा है? कह रहा है इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक बॉक्स है,
और इस बॉक्स में कैंडीज हैं। कुछ कैंडी ये हैं, ठीक है, ब्लू कलर कैंडी है, कुछ रेड कलर ब्लैक कलर कैंडी है, और कुछ रेड कलर कैंडी है, ठीक है। ऐसे imagine you have a big box of candies in different color, red, blue, yellow. मेरा black, red और blue है। If you just look at the whole box, it's messy. अगर आप इस बॉक्स को देखोगे तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि मतलब बहुत ही मैसी लगेगा ऑब्वियसली। इसमें ब्लू कैंडी भी है, रेड कैंडी भी है और ब्लैक कैंडी भी। तो बट इफ यू ग्रुप देम बाय कलर, अगर आप उसे कलर के अकॉर्डिंग ग्रुप बना लो, then you get a pile of red candy, a pile of blue candy, a pile of yellow candy. मतलब अगर आपने क्या किया, इस बॉक्स के अंदर अलग अलग कलर की कैंडी थी और आपने क्या किया, इनका ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना के आपने इसे स्मॉल स्मॉल बॉक्स में रख दिया। जैसे आपने एक ग्रुप बनाया, एक बॉक्स बनाया रेड बॉक्स, आपने एक बॉक्स बनाया ब्लू बॉक्स, और आपने एक बॉक्स बनाया से ब्लैक बॉक्स। और आपने क्या किया कि ये जो जितने भी आपके ब्लू कैंडी थे वो आपने इसमें रख दिए, सॉरी ब्लू कैंडी आपने ब्लू बॉक्स में रख दिए, ठीक है, इस तरह से। तो आपने ग्रुप बना लिया ऐसे। यहाँ पे ये हो गया, सारे ब्लू कैंडी इसमें आ गए, सारे ब्लैक कैंडीज आपके इसमें आ गए, ठीक है। और यहाँ पे सारे रेड कैंडीज इधर आ गए। जब तक यहाँ पर मैसी था, अगर मैं आपसे पूछता बताओ कितने ब्लैक कैंडी हैं, कितने ब्लू कैंडी हैं, कितने रेड कैंडी हैं, तो बहुत मुश्किल होता। लेकिन आपने इसका ग्रुप बना लिया और सारे रेड कैंडीज आपने अलग बॉक्स में रख दिए यहाँ पे, ठीक। ग्रुप बना लिया आपने। किसका ग्रुप बनाया आपने? किसका ग्रुप बनाया आपने? बताइए, ग्रुप किसका बनाया आपने? कलर इसमें कैंडीज का कलर कैंडी। हाँ, कैंडी उसने कैंडीज का ग्रुप बना लिया। पहले क्या था? पहले सारी कैंडी ऐसे थी, है ना? हाँ, मैसी थी, है ना, एक ही जगह पर रखी हुई थी इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो अगर उस टाइम पे मैं आपसे पूछता कितनी कैंडी है तो आप बता नहीं पाते, राइट? यस और नो? तो आपने उसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने ग्रुप किया। लेकिन एक बात बताइए, आपने ग्रुप किस बिहाफ पे किया? कैंडी के साइज के बिहाफ पे, कलर है ना? कलर के बिहार। क्योंकि ग्रुप तो हम किसी भी बिहाफ पे कर सकते थे ना। हम ग्रुप कंपनी के बिहाफ पे कर सकते थे कि अल्पेनलीबे है, पल्स है, ओके, मेंटोस है। लेकिन हमने क्या चूज किया? कलर के बिहाफ पे ग्रुप। तो हमने ग्रुप बनाया किसके बिहाफ पे? कलर के बिहाफ पे किया हमने ये। साइज के बिहाफ पे भी कर सकते थे ग्रुप, कलर के बिहाफ पे भी कर सकते थे, और कंपनी के बिहाफ पे कर सकते थे, बट हमने कलर के बिहाफ पे बना लिया आपने। अब यहीं पे now once you have these groups you can do things with them. बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि अब जब तुम्हारे पास ग्रुप है, so you can perform calculation. बेसिकली you can do things with them का मतलब है कि अब आप इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि आप फाइंड कर सकते हो कि कितने कैंडी हैं, कितने अलग अलग कलर के कैंडी हैं, कर सकते हैं ना? ये सुनो, बताइए। यस सर। यस सर। और अभी आसान भी है, 3 रेड कैंडी, 4 ब्लू कैंडी और 4 ब्लैक कैंडी, है ना? इसके साथ साथ सम देयर वेट्स, आप उनका वेट भी सम कर सकते हो ना। जैसे कि इनका टोटल सम कितना है, राइट? सम भी परफॉर्म कर सकते हैं कि रेड कैंडी का टोटल वेट कितना है, ब्लू कैंडी का टोटल वेट कितना है, और इनका टोटल वेट कितना है। तो वेट का सम कर सकते हैं ना? यस और नो? यस इसी सर। तरह से बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट कैंडी भी पता कर सकते हो आप हर ग्रुप में। जैसे यहाँ पे सबसे बिगेस्ट कैंडी कौन सी है, यहाँ पे, है ना, या यहाँ पे, राइट?
सबसे स्मॉलेस्ट कैंडी कौन सी है? ये वाली है या ये वाली है या ये वाली है, राइट? ये सुन, तो ग्रुप करने के बाद आप सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, राइट? ये सुन, बताइए। यस सर। यस सर। सो ग्रुप बाय क्या होता है? फिर से देखिए, in Python with pandas, group by does exactly this. It groups your data based on some column, and then you can run calculation like sum, mean, count on each group separately. तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? हमारे पास एक डेटा है, मैं वहां पे जाता हूँ पीटी असाइनमेंट्स में, और यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स में पांडास डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिक्वायर्ड फाइल है, और रिक्वायर्ड फाइल में एक डेटा है heroes.csv। बताया था ना कल आप लोगों को मैंने इसके बारे में। ये सुनो, यस सर। यस सर। हीरोज, तो ये डेटा सेट कहाँ पर है? आई थिंक मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। सर आज भी कोई डेटा भेजे हैं आप? हाँ, वो माई डेटा था ना, मैं शायद आपको भेजा था मैंने, वो मैंने गलती से भेज दिया था, मुझे दूसरे बैच में भेजना था, इग्नोर कर दीजिए उससे। ठीक है, ये डेटा मैंने डाउनलोड कर लिया heroes.csv, ओके, और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ heroes.csv। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताना, ठीक है? ये बताइए किसका ग्रुप बना सकते हैं? कोई एक पर्सन बताइए किसका ग्रुप बना सकते हैं? जेंडर का ग्रुप बना सकते। जेंडर का सर, ग्रुप gender- बना सकते हैं? हेयर कलर। हेयर कलर का, आई आई कलर का भी कलर हेयर का, कलर। आई कलर। रेस का, आई कलर का। रेस का भी बना सकते हैं सर। हेयर कलर। अलाइनमेंट का भी बना सकते हैं सर। सर अलाइनमेंट का भी बन जाएगा सर। अलाइनमेंट सर का, जेंडर का कैसे बनेगा सर? मेल फीमेल दोनों तो है उसमें। तो क्या हुआ, दो कम होते हैं? ये दो मेल फीमेल से ही पूरी पॉपुलेशन है इंडिया में, दो भी है तो इनफ है ना, ग्रुप तो बन ही जाएगा। बताइए। मुझे लगा सर ज्यादा होना चाहिए उसमें नहीं डेटा। नहीं, पब्लिशर का जेंडर का बन सकता है क्योंकि वैल्यू बहुत बार रिपीट हो रही है ना? आई कलर का बन सकता है, रेस का ग्रुप बन सकता है, हेयर कलर का ग्रुप बन सकता है, हाइट का ग्रुप नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें कोई वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही है, ये नंबर्स हैं, है ना? तो ग्रुप बनने को बन जाएगा लेकिन उसका कोई सेंस नहीं होगा, समझ रहे हो आप तो लोग? उसकी क्वांटिटी हाई होगी फिर तो, अगर ग्रुप बने। हाँ, कोई 203 हाइट है, किसी की 204 हाइट है, तो वो नहीं, लेकिन पब्लिशर का ग्रुप बन जाएगा। यस और नो? यस यस सर, हाँ बन सर। जाएगा। यस सर। यस सर बन जाएगा। स्किन कलर का बन जाएगा सर। और अलाइनमेंट का भी, बन है ना? बन जाएगा जाएगा। सर। इन सब का ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप क्लियर है सभी को? बताइए एवरीवन। ग्रुप उनका बनता है ना Yes, जहां sir. वैल्यू बहुत बार रिपीट हो रही है, जैसे 4 बार ब्लू कैंडी है, 4 बार रेड कैंडी है, इस तरह से। तो अगर वैल्यू बहुत रिपीट होती है तब ग्रुप बनता है ना? यस और नो? यस सर। यस सर। तो हम ग्रुप बाय करते हैं किसी कॉलम पे, ठीक है? और यहाँ पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करते हैं किसी कॉलम, ग्रुप बाय भी किसी ना किसी कॉलम पे करते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हम किसी ना किसी कॉलम पे करते हैं। जैसे इस केस में हमने ग्रुप बाय किया कलर पे, है ना? और मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने किस पे किया? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने किया कि इनका साइज पे किया, मतलब वेट पे, है ना? इनके वेट पे किया, है ना?
या फिर इनके साइज पे किया, बड़ी कैंडी है छोटी कैंडी है, तो किसी ना किसी कॉलम पे ग्रुप बाई करते हैं और किसी ना किसी कॉलम पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे हर अलग कलर की कैंडी का वेट बताओ, हर अलग कलर की कैंडी का वेट बताओ, तो ग्रुप किसका करेंगे? ग्रुप किस पर करेंगे बताइए? देखो ऐसे समझो, यहाँ पे कैंडी का नेम लिखा है, ठीक है, एल्पेनलीबे पल्स, एल्पेनलीबे पल्स। यहाँ पे उसका वेट लिखा है 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, 3 ग्राम, सपोज। यहाँ पे उसका लाइक साइज लिखा है, ठीक है, साइज सपोज 2 सेंटीमीटर, सपोज 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसे। और कलर भी लिखा है, कलर, रेड कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ऐसे, ठीक है, ये डेटा है। अब अगर मैंने कलर, अब अगर मैं ग्रुप बाई करूंगा तो मैं ग्रुप बाई किस कॉलम के बिहाफ पे करूंगा? ग्रुप बाई में किस कॉलम के बिहाफ पे करूंगा बताइए? कलर पे। कलर। कलर, कलर सर कलर के। कलर के बिहाफ पे सपोज मैंने ग्रुप बाई कर ली। मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था कि मुझे हर कलर की कैंडी का टोटल वेट बताओ। तो जब मैंने ग्रुप बाई कर लिया तो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन किस कॉलम पे करूंगा? वेट पे सर। वेट वेट पर करें। वेट पे करूंगा। मुझे हर कलर की कैंडी का टोटल वेट बताओ। टोटल के लिए कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं? सम। सम का सम। कम सम सम का। सम बताओ। ये लाइन क्या कह रही है? ये कह रही है कि ये जो इतनी लाइन है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या करी है? ये टास्क की है, दिस वन, है ना, इसने ग्रुप बना दिया। इसके बाद हर कलर की कैंडी का वेट का सम बताओ। तो मान लो कि ये अब इनका जो वेट है इसका सम आएगा, फिर इसका जो वेट है इसका सम आएगा, और इसका जो वेट है इसका सम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कितने कलर बनेंगे? रेड कलर और ब्लू कलर, दो ही ग्रुप बनेंगे ना। यस रेड कलर का वेट का सम कितना आएगा? 3 आएगा सर। 3 आएगा। और ब्लू कलर के वेट का सम कितना आएगा? 4 आएगा सर। 4 आएगा सर। 4 आएगा सर। समझ या नहीं? सही है। यस सर। तो किसी ना किसी कॉलम पे ग्रुप बनाते हैं और किसी ना किसी कॉलम पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे हमने कलर का ग्रुप बनाया और वेट पे सम का ऑपरेशन किया। समझ रहे? मिशन बताइए सभी लोग। यस सर। यस सर। यस सर यस सर। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, देखो हो सकता है अभी ना समझो आप लोग, धीरे धीरे समझ जाओगे, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप बताना। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसमें ग्रुप बाई का यूज हो जाए। सिर्फ क्वेश्चन पूछना, आंसर मत बताइएगा मुझे, बस एक ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसमें ग्रुप बाई का यूज। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि मुझे हर कलर की कैंडी का टोटल वेट बताओ, वैसे ही यहाँ पे क्या कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है? और एक बताइएगा, म्यूट कर लीजिएगा बाकी तो। मेल के वेट का सम पूछ सकते हैं सर। मेल के वेट का सम, इसको सही कह रहे हो आप वैसे। और कैसे इसको सही कर सकते हैं? क्योंकि मेल तो वैल्यू हो गई, यहाँ पे तो देखो मेल में मैंने हाईएस्ट। कॉलम नहीं हाँ नहीं, सर, मतलब ये मेल तो जेंडर में। और हाँ, हीरो के देखो मैं नेम वाइज हम वेट का टोटल कर सकते हैं।
हाँ देखो मैं कॉलम का यूज कर रहा हूँ ना अपने ग्रुप बाई में कि मुझे हर कलर कैंडी का वेट बताओ। तो यहाँ पे कलर भी कॉलम है और वेट भी कॉलम है ना? यस और नो? यस सर। यस सर। ऐसे बताओ मुझे एग्जैक्टली इसी सेंटेंस में क्या कर सकते हैं? पब्लिशर्स के अकॉर्डिंग वेट कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। पब्लिशर्स के अकॉर्डिंग वेट कैलकुलेट, तो क्या वेट में क्या कैलकुलेट? तो जैसे मार्वल कॉमिक्स है, एनबीसी हीरोज है, कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय हो जाएगा और जो भी इन ग्रुप हैं उनका कैलकुलेट होकर वेट आ जाएगा। नहीं, वेट में क्या कैलकुलेट करेंगे? जैसे यहाँ पे तो मैंने कहा कि हर कलर कैंडी का मुझे टोटल वेट बताओ, है ना? हाँ तो तो वेट आप कह रहे में हो मार्वलस में जैसे तो टोटल वेट आ जाएगा और जैसे अदर जो ग्रुप्स हैं उनका टोटल वेट आ जाएगा। हाँ, मतलब आप कह मार्वलस रहे में हो इतने हर पब्लिशर्स का टोटल वेट, हर हीरोज का, हर का पब्लिशर के हीरो का टोटल वेट, है ना? यही कह रहे हो टोटल ना? वेट हो जाएगा ये exactly, टोटल वेट, हर पब्लिशर्स के जो हीरोज हैं उनका टोटल वेट बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रुप बाई किसका होगा? पब्लिशर्स हैं और उन 5 पब्लिशर्स को बाई करके उनका टोटल आ जाएगा। मेरा कहने का नहीं, सेंस तो था वो ग्रुप मतलब बाई आप करेंगे। हाँ नहीं नहीं, पूरा सिंटैक्स सीख के जाओ ना आप। ग्रुप बाय करेंगे पब्लिशर का, और वेट का क्या ग्रुप बाई करेंगे? सम करेंगे। सम करेंगे सर। बस सम करेंगे ना, हर पब्लिशर का ग्रुप बना के हीरोज के वेट का सम करेंगे, यही करेंगे ना? यस और नो? यस सर। यस। देखिए ये होता कैसे, मैं पांडास को इंपोर्ट करता हूँ, import pandas as pd, and after that df is equal to pd dot read underscore csv and heroes dot csv, और after that ग्रुप बाय करने का सिंटैक्स क्या होता है? ग्रुप बाय करने का सिंटैक्स होता है df डॉट ग्रुप बाय। जिस कॉलम पे आपको ग्रुप बाय परफॉर्म करना है वो कॉलम आप इसके अंदर लिखते हो, ग्रुप बाय कॉलम। जिस कॉलम पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो आप कॉलम यहाँ पे लिखते हो, और उस कॉलम पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन आप यहाँ लिखते हो। ये सिंटैक्स होता है। जिस कॉलम पे ग्रुप बाय करना है वो कॉलम यहाँ पे, जिस कॉलम पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है वो कॉलम यहाँ पे, और जो ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन यहाँ पे। जैसे df डॉट ग्रुप बाय मुझे कलर का ग्रुप बाय करना था, मुझे वेट पे ऑपरेशन करना था, और ऑपरेशन जो करना था वो सम। समझ रहे हैं आप लोग? ये सुन, Yes, sir. ये सिंटैक्स Yes, sir. होता है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ठीक है? सेव कर लो, ठीक है? समझ रहे हैं सभी लोग? ये सुन, पहले बताइए यहाँ तक। Yes, sir. तो यहाँ पे मुझे हर पब्लिशर, सर इस पे ऊपर कॉलम लिख दे तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। हाँ ग्रुप बाय के क्या कह रहे हैं? कॉलम ले लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। ग्रुप बाय कॉलम लिखा मैं तो कह है रहा ये, तो हाँ ग्रुप बाय कॉलम, मैथ कॉलम कॉलम, नेम मैथमेटिक्स। हाँ क्या कह रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि कॉलम पूरा लिख लीजिए सर। अरे कॉलम का नेम इतना तो याद रख सकते हो आप लोग। नीचे लिखा तो है कलर वेट, ठीक है? ग्रुप बाय कॉलम, मैथ कॉलम, मैथमेटिकल कॉलम, ठीक है? तो क्या है कि अब मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है हर पब्लिशर के हीरोज जो हैं, यानी हर पब्लिशर के हीरोज का टोटल वेट, यही पता करना है ना मुझे। आपको पता है जहां भी हर आता है हिंदी में, जहां भी ईच आता है,
है ना, उसके बाद जो वर्ड होता है उसका ग्रुप बाई बनता है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, अभी आप लोग ऐसे ही बता दोगे, है ना, लेकिन चैट में बताना, सभी लोग चैट में बताना। जहां पर हर आता है, ईच आता है, सभी आता है, ओके, ये सारे सेंटेंस, उसके बगल का जो वर्ड होता है उसका ग्रुप बाई ही होता है। जैसे मुझे सभी जेंडर का, ओके, टोटल सैलरी बताना है। अब मैं आपको ना डेटा दिखा रहा हूं ना कुछ भी, सभी जेंडर्स का टोटल सैलरी, सभी जेंडर्स की टोटल सैलरी, तो यहाँ पे जेंडर का क्या हो, सभी है, सभी के बाद जेंडर है, तो किसका ग्रुप बाई होगा? चैट में बताइए सभी लोग, चैट में बताइए, तो मैं समझ पाऊंगा सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। जेंडर का ग्रुप बाई होगा, ठीक है। सभी जेंडर का टोटल सैलरी, तो ऑपरेशन किस पे होगा? कैलकुलेशन सैलरी पे होगा, ठीक है। सैलरी और क्या होगा? ऑपरेशन होगा क्या? सब होगा। ठीक है। मुझे हर सिटी का एवरेज पॉपुलेशन चाहिए। मुझे इंडिया में सभी सिटीज का एवरेज पॉपुलेशन चाहिए। आई वॉन्ट एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ईच सिटी इन इंडिया, एवरी सिटी इन इंडिया। बताइए किसका ग्रुप बाई होगा? पीटी का ग्रुप वाइज होगा सर। और कैलकुलेशन किस पे होगा? पॉपुलेशन पॉपुलेशन। यानी ये जो मैंने लाइन बोली, Population। इसमें 2 कॉलम है ना। एक आपकी सिटी है, इमेजिन करिए सिटी होगी, पुणे लिखा होगा, दिल्ली लिखा होगा, और एक पॉपुलेशन नाम का कॉलम होगा। ये लाइन से समझ में आ रहा है आप लोगों को कि 2 कॉलम होंगे इसमें, है ना। और मुझे चाहिए sir। क्या? एवरेज पॉपुलेशन। एवरेज पॉपुलेशन चाहिए, तो ऑपरेशन क्या होगा? मीन मीन होगा मीन सर। मीन होगा सर। समझ गए सभी लोग? अब मैं यही Yes, sir। पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे सभी लोग बस बताइएगा कि इसमें कितने कॉलम। मुझे हर स्टेट का मैक्सिमम, लाइक वो चाहिए, या फिर स्टेट नहीं, सपोज मुझे हर कंट्री की मैक्सिमम जीडीपी चाहिए। तो मुझे ये बताइए, ठीक है, अब सब लोग चैट में बताइएगा, मुझे हर कंट्री की मैक्सिमम जीडीपी चाहिए। आपके पास जो डेटा है उसमें कौन कौन से कॉलम है? मुझे हर कंट्री का मैक्सिमम जीडीपी चाहिए, आपके पास जो डेटा है उसमें कौन कौन से कॉलम होंगे? देखो आप लोग, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। कंट्री और जीडीपी। कंट्री और जीडीपी, है ना। कंट्री में ढेर सारी कंट्री लिखी होगी और उसकी जीडीपी लिखी होगी, इस साल कितनी थी, अगले साल कितनी थी, ऐसे करके हो सकता होगा, है ना। यस और नो? Yes, sir। राइट। अगर एक कंट्री sir। एक ही बार लिखी है उस डेटा में, तो ग्रुप बाय करोगे क्या आप? कोई फायदा है? ग्रुप No, बाय sir। तभी होता है जब कई बार उसमें लिखा हो। क्या आप सब लोग समझ पा रहे हो? क्योंकि मैं कुछ भी शो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ। बताइए, इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग? यस सर। और मुझे हर कंट्री की मैक्सिमम जीडीपी चाहिए, तो ग्रुप बाय किसका करेंगे? ऑब्वियसली कंट्री का। ऑपरेशन किस पे Country पे करेंगे? करेंगे। जीडीपी पे। और ऑपरेशन क्या करेंगे? मैक्स होगा। मैक्स होगा सर। मैक्स। बस ठीक है, फिर अब आपको समझ में आ गया। अब बस सिंटैक्स बचा है, मैं सिंटैक्स बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, एक नया वेरिएबल लेता हूँ mdf। मुझे हर पब्लिशर के हीरोज का टोटल वेट चाहिए। df डॉट ग्रुप बना लो। ग्रुप बनाओगे आप इसका? पब्लिशर का। ये पब्लिशर, तो पब्लिशर। ऑपरेशन किस पे करना है आपको? वेट पे। वेट। और क्या ऑपरेशन करना है? टोटल सम, ठीक है। Yes, sir। और मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक पब्लिशर है ABC स्टूडियोज।
इसके अंदर जितने भी आपके लाइक सुपर हीरोज हैं उनके वेट को जब ऐड किया तो -396 आया है। समझ रहे हैं? क्यों आया है पता है एक लाइन आपको? में पूरी कैलकुलेशन हो गई। हाँ नहीं, हाँ क्या अभी अभी समझ लीजिए, लेकिन पहले से एबीसी स्टूडियोज के अंदर जितने भी हीरोज हैं उनके वेट का जब सम किया तो -396 आया है। डीसी कॉमिक्स के अंदर जितने भी सुपर हीरोज हैं उन सभी सुपर हीरोज के टोटल वेट का सम किया तो कितना आया? 7772। डार्क हॉर्स कॉमिक्स के जितने भी हैं उनका जब टोटल सम किया तो 1247। समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर, बताइए। सर पब्लिशर अल्फाबेटिक यस है ना? सर। हाँ, पब्लिशर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है। ए पहले आ रहा है, फिर डी, फिर डी ए, फिर जी, ऐसे करके। ठीक है, लास्ट में डब्ल्यू आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? पहले यहाँ तक बताइए एवरीवन। यस सर। अब ये एबीसी डाटा स्टूडियोज के, हाँ बताइए। सर डाटा क्लीनिंग का पार्ट मतलब पांडास से आगे करेंगे सर या पांडास में ही होगी? पांडास में ये डेटा क्लीनिंग का पार्ट। ठीक है, पांडास और आगे होगी ना सर? हाँ हाँ, अभी ये सब कवर कर लीजिए, फिर वो भी कवर करेंगे, है ना। एबीसी ठीक है सर। स्टूडियोज में -396 क्यों आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगा दूं, क्या से मैं फिल्टर लगा दूं और एबीसी स्टूडियोज पे जाऊं, ये देखो एबीसी स्टूडियोज जो है इनके सारे हीरो का वेट ही माइनस में है। देखिए -99, -99, -99, 4 टाइम, और इन सबका सम करने पे -396 आ गया है। समझ रहे सभी लोग? यस सर। यस सर। यस सर। वहीं पे जो डीसी कॉमिक्स है वो देखोगे अगर आप, है ना, तो डीसी कॉमिक्स, ओके, ये सारे डीसी कॉमिक्स हैं और इन सब का सम करने पे आपका क्या आया है? 7772। ओके, और ऐसे ही सभी का हो गया। समझ रहे सभी लोग अभी क्या हुआ है यहाँ पे? हर यस पब्लिशर के वेट का सम। ओके, अच्छा एक बात बताइए, हर पब्लिशर के वेट का सम का कोई सेंस भी है? कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा क्या कि इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं उनके वेट का टोटल करो? हो सकता है पूछ भी ले, लेकिन पब्लिशर के वेट का सम करने से ज्यादा अच्छा कुछ और नहीं कर सकते थे ऑपरेशन? एवरेज। हाँ, एवरेज ज्यादा अच्छा होता है ना। यस सर, ये यस सुनो सर। कि हर पब्लिशर, मुझे देखना है कि जो पब्लिशर्स हैं इनके जो हीरोज होते हैं इनका एवरेज वेट क्या होता है ना, ये देखना है। तो यहाँ पे आप सम की जगह पे क्या कर दोगे? मीन, और रन कर दोगे। मीन। तो देखो एबीसी स्टूडियोज का -99 आ रहा है। क्यों आ रहा है -99? क्योंकि उसमें चारों ही -99 है ना एबीसी स्टूडियोज में, तो उनका जब एवरेज निकालोगे तो -99 ही तो आएगा, राइट। इन सब का सम करके 4 से डिवाइड करेंगे तो -99 ही तो आएगा। ये सुनो, -396 का डिवाइड करने पे -99 ही तो आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? सर यस सर। अब मुझे बताइए इसमें और क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बाई का यूज करके। लेकिन एक एक करके एक कोई बताइएगा, सभी लोग एक साथ अनम्यूट मत करिएगा, ठीक है। हर पब्लिशर में कितने किस टाइप के जेंडर्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ मेल, कितने ईच फॉर ईच पब्लिशर? हर पब्लिशर के अंदर कितने जेंडर है ना। अब यहाँ पे देखो 2 कॉलम हो गए और दोनों के दोनों ही कैटेगोरिकल कॉलम है ना, ये नहीं कर सकते अभी आप। पब्लिशर में सारे के सारे अल्फाबेट है और जेंडर में भी सारे के सारे मतलब वर्ड्स है, स्ट्रिंग है, ये नहीं होगा अभी, बताऊंगा मैं। लेकिन और ऐसा कुछ ग्रुप बाय बताइए जिसमें एक कॉलम हो जिसमें रिपीटेबल वैल्यू हो और एक कॉलम हो जिसमें ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू हो।
कैटेगोरिकल कॉलम का मतलब वो कॉलम होता है जिसमें वैल्यू बहुत रिपीट हो, जैसे ये कैटेगोरिकल कॉलम, एक कॉलम कैटेगोरिकल हो और एक कॉलम आपका न्यूमेरिकल हो। सर अलाइनमेंट एंड वेट आप लोग कुछ और का ग्रुप बाई नहीं कर सकते, जैसे जेंडर का ग्रुप बाई, आई कलर का, रेस का, है ना? बताइए बताइए, कोई भी क्वेश्चन बताइए सभी। सर हेलो सर। रेस का हाइट हाइट हम्म। सर किसका सर रेस हाइट का एंड ग्रुप हाइट बाई? हाँ नहीं, रेस पर क्वेश्चन गुड बाई लगेगा सर, और हाइट पर रेस आपका एंड ऑपरेशंस होगा। नहीं, मुझे क्वेश्चन बताइए। देखिए मैं इस पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ पता है? हो सकता है आपको लगे कि ये तो मुझे आता है। सबसे ज्यादा लोग फंसते ग्रुप बाई में ही और इंटरव्यू में फंस जाते हैं, और उन्हें और भी चीजें आती हैं लेकिन वो ग्रुप बाई में नहीं बता पाते। अगर आपको अभी लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है तो मे भी शायद मैं समझा पा रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन बाबा पूछ रहा हूँ कि आपको जिसको क्वेश्चन समझ बनाना आ जाता है उसे आंसर्स तुरंत समझ में आ जाते हैं। मुझे बस क्वेश्चन बताइए, और ऐसे मत बताइए कि इसका ग्रुप बाय करके इसका सम कर दो, मुझे क्वेश्चन बताइए। बताइए। पब्लिशर की एवरेज सर जेंडर का रिटन में बताना है, कैसे बताना एक है? एक करके बताते। अच्छा रुकिए, मैं ही पूछता हूँ, मैं जिससे पूछूंगा वो बताइए। हाँ मुकुल आप बताइए। यस सर। मुकुल आप, हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए। ये सर अलाइनमेंट एंड हाइट का कर सकते हैं सर। सॉरी अलाइनमेंट क्वेश्चन एंड वेट। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन क्या है आपका? नहीं बता पा रहे ना, कंफ्यूजिंग हो रहा है, ये प्रॉब्लम होती है। सर हाइट सर आई कलर के बेसिस पे हाइट का एवरेज निकाल सकते हैं। हाँ ऐसा कुछ बोल सकते हो आप, ठीक है, कि मुझे हर आई कलर का एवरेज वेट चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, मुझे हर जेंडर का एवरेज वेट ज्यादा बेटर नहीं लग रहा है। कि ये जितने भी हीरोज है हमारे पास उसमें मेल का एवरेज वेट क्या है और फीमेल का एवरेज वेट क्या है, ये ज्यादा सेंस नहीं कर रहा है। Yes or no? मैंने वेट के लिए नहीं हाइट का एवरेज बोला है। जितने भी येलो कलर की आईज वाले हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी है, इस तरीके से। हाँ राइट। सर हेयर कलर पे कर सकते हैं, ये हेयर कलर का और जेंडर। ये जो लाइन बोली है ये लाइन ग्रुप बाय की है। तो मुकुल अभी आपको समझ में आ रहा है कि जितने भी अलग अलग, क्या बोला था आपने, जितने भी अलग अलग आई कलर के लोग, नहीं जितने भी अलग अलग आई कलर के लोग हैं मुझे उनका एवरेज वेट बता दो या एवरेज हाइट बता दो। तो ये सेंटेंस ग्रुप बाय का है ना, समझ रहे हैं? बस ऐसे ही। तो अगर किसी को ना समझ में आए तो मैं आपको एक लाइन बता देता हूं, मुझे हर, ये वो कॉलम है, यहाँ पे आप ग्रुप बाय कॉलम का नाम बोलोगे, मुझे हर जेंडर का यहाँ पे ऑपरेशन बोलोगे, यहाँ पे ऑपरेशन कॉलम बोलोगे, और यहाँ पर बोलोगे चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मुझे हर ग्रुप बाय कॉलम, मुझे हर जेंडर का ऑपरेशन टोटल या सम, मुझे हर जेंडर का टोटल, टोटल का मतलब सम होता है, तो मुझे हर जेंडर का टोटल, मुझे हर जेंडर का एवरेज, मुझे हर जेंडर का मैक्स, मुझे हर जेंडर का मिनिमम, ऐसे मुझे हर जेंडर का एवरेज, ये हो गया मुझे हर जेंडर का एवरेज ऑपरेशन कॉलम, मुझे हर जेंडर का एवरेज ऑपरेशन कॉलम वेट चाहिए, मुझे हर जेंडर का एवरेज वेट चाहिए। तो अब आपको सेंटेंस भी बनाना है तो आप बना सकते हो कि मुझे हर जेंडर का, जेंडर आपका ग्रुप बाय कॉलम हो गया जो बार बार रिपीट हो रहा है, मुझे हर जेंडर का एवरेज ऑपरेशन हो गया,
और ऑपरेशन कॉलम वेट चाहिए, मुझे हर जेंडर का एवरेज वेट चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा ना? यस सर, अभी क्लियर। यस सर। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुकुल इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब एक बार कोशिश करिए, है ना? देखो, ग्रुप बाय कॉलम वो होता है जो बार बार वैल्यू रिपीट होती है, और ऑपरेशन कॉलम वो होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो क्या मुकुल अब आप बता सकते हो कुछ भी एनीथिंग, मुझे हर ग्रुप बाय कॉलम का ऑपरेशन कॉलम चाहिए ऐसे करके? तो सर जेंडर वाइज मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं हाइट अब का। देखो ये हाँ, अब जब आप बोल रहे हो जेंडर वाइज मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं, गलत हो गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या? सर जेंडर का ग्रुप बाय तो कर लिया हमने। जी जेंडर वाइज मुझे हर जेंडर का मैक्सिमम वेट चाहिए, बोल सकते हैं ना? ये सुन, यस ठीक है। ऐसे में मैं कह सकता हूं मुझे हर आई कलर का एवरेज हाइट चाहिए, मुझे हर रेस का एवरेज वेट चाहिए, मुझे हर हेयर कलर का मैक्सिमम वेट चाहिए, ऐसे करके। समझ रहे हो आप? ओके। मुझे हर जेंडर का एवरेज वेट चाहिए, ठीक है, मुझे हर जेंडर का एवरेज वेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहूंगा हर जेंडर का, तो हर जेंडर का, तो जेंडर पहले बोला है, जेंडर पहले लिखेंगे, एवरेज वेट चाहिए तो वेट का एवरेज, और रन कर दिया। तो जितने भी हीरो हैं, जी कैपिटल है, जितने भी हीरो हैं उसमें फीमेल अगर देखें तो उनका वेट 27 किलोज में है। ये 27 किलोज में आ रहा है, किलोज है कि क्या है? मे बी पाउंड होगा, मे बी, आई डोंट नो। मेल का 52 है, समझ रहे हैं? ओके। और बाकी जो है वो रोबोट और समथिंग होंगे, तो उनका 14 आ रहा है। समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर। यस यस तो सर। ग्रुप बाय के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ग्रुप बाय कैसे होता है, समझ में आया सभी को यहाँ तक? बताइए। अब डेटा मैं बदल देता हूँ, ठीक है। अब मैं डेटा जा रहा हूँ बदलने, और मैं यहाँ पे दूसरा डेटा लेता हूँ एक्सेल का, एडिडास यूएस सेल्स डेटा सेट। एक बार ये बताना कि जेंडर का पब्लिशर के साथ क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं, आज नहीं, उसे हम देखेंगे, ठीक है। पहले बेसिक ग्रुप बाय देख लीजिए, ठीक है, फिर मैं वो भी बताऊंगा। ओके, समझ रहे हैं? यस। कर सकते हैं। अभी के लिए एक कॉलम का ग्रुप बाय करेंगे और एक कॉलम पे ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। ओके, म्यूट कर लीजिए। मेरे पास एक डेटा है, ये एडिडास यूएस सेल्स डेटा सेट है ना। तो मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया ना कि मुझे हर, ठीक है, और यहाँ पे हम बोलते हैं अपना वही कोई भी कैटेगोरिकल या ग्रुप बाई कॉलम जिसका आपको ग्रुप बाई करना है, ठीक है। मुझे हर ग्रुप बाई कॉलम का, ठीक है, यहाँ पर हम बोलते हैं ऑपरेशन, जो भी आपको ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं ऑपरेशन कॉलम, जिस कॉलम पे आपको ऑपरेशन करना है, बेसिकली वो न्यूमेरिकल कॉलम होता है, कोई न्यूमेरिकल कॉलम वो और चाहिए, ठीक है। अब मैं जिनसे पूछूंगा वो बताइए, ये लाइन है, तो ये डेटा है, ठीक है। शो हो रहा है सभी को डेटा? बताए सभी लोग? नहीं सर, एक बार नहीं हो रहा है फुल क्या? स्क्रीन सर, डेटा एक बार फुल स्क्रीन कीजिए। अभी हो रहा है अब? यस सर, हो रहा है। हाँ, यस सर, हो रहा है। हाँ, तो पर सारे बताइए। कॉलम्स नहीं दिख रहे। कोई नहीं, जो कॉलम दिख रहे हैं उस पर बताइए। तो हो रहा है। एक कोई बताइए। रुचि आप बताइए। अच्छा,
हेलो रुचि, एक मिनट, सुमन आप बताइए। अच्छा ठीक है, इस लाइन से बताइएगा, ठीक है, ये जो लाइन में बोल रहा हूँ। सर मैं बताऊं, हाँ बताइए। सिटी के ऐसे नहीं, मुझे इस हर लाइन, हर मुझे सिटी इस के लाइन से बताइए, मुझे हर, हाँ हाँ बताइए बताइए, प्लीज हर बताइए। सिटी के हिसाब से मुझे यूनिट सोल्ड पता, यूनिट सोल्ड का सम निकल। आप देख पा रहे हो कितना मुश्किल है, मैंने लाइन भी लिखी हुई है ना। हाँ सर, हर शहर, हर सिटी के हिसाब से हिसाब से नहीं, मुझे हर सिटी हाँ का, मुझे, ठीक है आप बोलिए। देखिए ये मैं सभी को बता रहा हूँ, ये मुश्किल आई डोंट नो व्हाई ये हो जाता है पहली बार में, लेकिन इस सेशन के बाद में भी आपको ना हो, एक बार देख लोगे तो ना हो। ओके आप एग्जैक्टली वही बोलिए जो लिखा है यहाँ पे। ओके, मुझे हर सिटी का मैक्सिमम यूनिट सोल्ड चाहिए। एग्जैक्टली, मुझे हर सिटी का मैक्सिमम यूनिट सोल्ड चाहिए। अभी सभी को समझ में आया ये सुन? यस सर। तो मुझे हर सिटी का, तो MDF इज इक्वल टू, मुझे हर सिटी का, तो ग्रुप बाई किसका करेंगे, सिटी का, यूनिट मैक्सिमम यूनिट सोल्ड चाहिए, तो यूनिट सोल्ड का मैक्सिमम चाहिए, डॉट मैक्स, और प्रिंट कर दीजिए MDF और रन कर दीजिए। एरर आ जाएगी बेटा, कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए मुझे हर सिटी का मैक्सिमम यूनिट सोल्ड मिल रहा है। एक मिनट देखिए, अल्बानी ये एक सिटी है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूनिट सोल्ड हुआ था वो 950 हुआ था। आपको देखना है, अगर आप फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। अरे ये क्या किया मैंने, फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर मैक्सिमम सिटी का, तो मैं यहाँ पे अल्बानी ले लेता हूँ, अल्बेनी, और यहाँ पे यूनिट सोल्ड है, देखो आ रहा है ना यूनिट सोल्ड यहाँ पे, राइट। अब अगर मैं यूनिट सोल्ड देखूंगा तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम है, ओके, वो आपका 900 कितना आ रहा था यहाँ पे, 950, तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा वो 950 ही होगा। ओके तो वेट, हाँ क्या है, एक मिनट, एक मिनट, 950 4-5 भी होगी तो 950 दिखाएगी तो। हाँ हाँ 950 अगर 4 to 5 टाइम भी होगा तो भी आपको 950 ही शो करेगा सबसे मैक्सिमम, ठीक है। इसमें शॉर्टकट की होती है, शॉर्टिंग की, किसी को पता है? कंट्रोल F कर लो ना, कंट्रोल F से तो वैल्यू सर्च क्या होती है, कंट्रोल F कर लो, 975 जो भी आपको चाहिए होगा वो यूनिट सोल्ड में आपको नहीं दिख जाएगा। कंट्रोल F से मुझे वैल्यू मिल जाएगी, मैं सॉर्टिंग करना चाह रहा था। चलिए ठीक है, देखिए 950 है ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। ओके ये इससे ज्यादा अल्बेनी में किसी ने इससे ज्यादा नहीं परचेज किया यूनिट, समझे सभी लोग? ये सुनो, समझ में आ रहा है सभी को, बताइए। यस सर। यस सर। तो ऐसे आप लोग खुद के क्वेश्चन भी बना सकते हो कि नहीं। मुझे हर एक मिनट, वो मैंने क्लोज कर दिया आई थिंक, चलिए ठीक है। ओपन, हाँ अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे हर रिटेलर से टोटल प्रॉफिट चाहिए, कर सकते हैं, रिटेलर का ग्रुप बाय करेंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम करेंगे। मुझे हर रिटेलर से एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो रिटेलर का ग्रुप बाय करेंगे और एवरेज प्रॉफिट करेंगे, है ना। ये सुनो, समझ रहे हैं आप लोग? ये सबसे बेसिक ग्रुप बाय है,
और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। बताइए एवरीवन। यस सर। यस सर। अब आप लोग क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ, और मैं जो प्रॉम्प्ट लिखूंगा एग्जैक्टली वही प्रॉम्प्ट आप लोग भी लिख देना। पहले स्टार्टिंग के 4-5 कॉलम लेकर, रो लेकर इसे कंट्रोल सी से कॉपी करना, और आप जाना चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे पेस्ट करना। ये जो इमेज आ रही इसे कट कर देना यहाँ से, और यहाँ पे कहना गिव मी सिंपल ग्रुप बाय असाइनमेंट्स। पहले अभी हम लोग एडवांस में भी जाएंगे, लेकिन पहले ये देखें, गिव मी सिंपल ग्रुप बाय असाइनमेंट वेयर देयर इज 1 column to group by and 1 column to perform operation. Give me 20 questions या 10 questions, ठीक है, no answers, और रन कर। अब ये आपको क्वेश्चन देकर, अरे इसने इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे एडिट कर लेना आप। ऐसे क्वेश्चन देगा तो कोई फायदा नहीं है। Give me simple group by assignment where there is 1 column to try and 1 column to perform operation. Give me 10 questions. Question should be asked. Okay, mute कर लीजिए. Question should be asked as a client would ask. Suppose, ठीक है. कुछ और भी लिख सकते हो आप, अभी जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो लिख दे रहा हूँ. Okay, this one. Can you tell me the total unit sold by each product? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हर प्रोडक्ट से कितने टोटल यूनिट हमने सेल किए? किसका ग्रुप बाय करेंगे? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का। और टोटल यूनिट सोल्ड का सम करेंगे। तो एक्चुअली में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं अगर अपने सेंटेंस में रखूं, मेरा सेंटेंस क्या था? मुझे हर प्रोडक्ट का, मेरा सेंटेंस, तो मेरा सेंटेंस होगा मुझे हर ईच प्रोडक्ट, तो मुझे हर प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर आप उसे अपने सेंटेंस में रख पा रहे हो तो इजी हो जाएगा। मुझे हर प्रोडक्ट का ऑपरेशन, ऑपरेशन कहाँ लिखा है? ये टोटल, टोटल यहाँ पे ऑपरेशन, और न्यूमेरिकल ऑपरेशन कॉलम यूनिट सोल्ड, राइट? यस और नो? यस। तो ये Yes, समझ sir. में आए, बट ये तो समझ में आ जाएगा ना कि मुझे हर प्रोडक्ट का टोटल यूनिट सोल्ड चाहिए। यस और नो? Yes, sir. राइट। अब I'd like to know the average operating profit by sales method. मुझे जानना है एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स मेथड। देन अगेन ओके, यही सेम, लेकिन अब आपको पता है क्या करना है। एवरेज कहाँ जाएगा? ऑपरेशन में, है ना? तो एवरेज यहाँ लिख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट बाय सेल्स मेथड। सेल्स मेथड कैटेगोरिकल कॉलम है कि न्यूमेरिकल? सेल्स मेथड कैटेगोरिकल कॉलम है, रिपीट हो रहा है ना? इन स्टोर आउटलेट, सुनो। यस। Yes, sir. कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा ये? ग्रुप बाय में, यहाँ पे Group by. ग्रुप बाय में जाएगा। सेल्स मेथड, मुझे हर सेल्स मेथड का एवरेज क्या चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हमारा न्यूमेरिकल कॉलम है ना? देखिए न्यूमेरिकल कॉलम, Yes, sir. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख देते हैं, ठीक है? यही तो चाहिए हमें, यस और नो? समझ रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर यही चाहिए तो मुझे हर सेल्स मेथड का, तो सेल्स मेथड का एवरेज यहाँ आएगा, मीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉलम चाहिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ आएगा और रिजल्ट आ जाएगा
इन स्टोर जो आपके मॉल के अंदर स्टोर होते हैं, एडिडास का स्टोर मॉल के अंदर भी होगा, तो वहां से 73,000 का प्रॉफिट हुआ है। ऑनलाइन एडिडास से 19,000 का प्रॉफिट हुआ है, और जो इनके खुद के आउटलेट होते हैं एडिडास के, वहां से सबसे ज्यादा हुआ है 35,000। क्योंकि एडिडास के शूज आपके थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, तो लोग ऑनलाइन परचेज तो कम ही करते हैं। इन स्टोर मॉल में जाकर लोग परचेज करते हैं, क्योंकि मॉल में वो लोग जाते ही हैं परचेज करने, तो बहुत कुछ परचेज कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने परचेज कर लिया, तो वहां पे काफी सेल हो जाती है, क्योंकि वहाँ क्राउड ज्यादा आता है। जहाँ पे क्राउड ज्यादा होगा वहाँ सेल ज्यादा हो जाएगी। उनका खुद का आउटलेट पे भी कई लोग जाते हैं, तो वहां पे भी होता है। समझ में है सभी को यहाँ तक? ये पूरा ग्रुप वाइज समझ में आया यहाँ तक? यस सर, बताइए। ये यस समझ सर। में आ रहा है। हाँ इसमें एक से क्वेरीज थी हाँ सर। हाँ नॉर्मली हम एक्सेल में इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए पाइवट टेबल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये ग्रुप बाय इसमें कर। इसमें ग्रुप बाई का यूज करते हैं। तो हाँ यहाँ पे पर्टिकुलर आप कॉलम, इसमें पर्टिकुलर कॉलम के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं ग्रुप बाई। राइट, समझ है। ओके बाकी आगे पिवट भी होता है, पिवट भी बताऊंगा मैं, है ना? ठीक है। एसक्यूएल में भी ग्रुप बाई होता है। हाँ एसक्यूएल में भी होता है ग्रुप बाय। ठीक है, मेरा मतलब है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को पिवट और ग्रुप बाय आता होगा, विच इज एक्चुअली गुड, और जिनको आता होगा उनको ये सेशन मतलब पहले से ही थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। किसी को कुछ इसमें क्वेरी है, बताइए। हाँ? ठीक है, अभी ग्रुप बाय एंड नहीं हुआ है, अभी ग्रुप बाय एंड नहीं हुआ है। क्लियर हो जाएगा। हाँ अभी ग्रुप बाय एंड नहीं हुआ है, ग्रुप बाय अभी है, आगे भी एडवांस ग्रुप बाय भी होता है, कि एक से ज्यादा कॉलम पे ग्रुप बाय भी होता है और एक से ज्यादा कॉलम पे ऑपरेशन भी होता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन जब तक आप जब अगर आपने ये देख लिया तो वो भी हो जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ऐसे आप भी लिखिए, एग्जैक्टली ऐसे, थोड़ा सा डेटा कॉपी करिए, ये लिखिए, आपको क्वेश्चन देगा, सारे करने की कोशिश करिए, और ना समझ में आए तो ये मेरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जाकर लिखेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, फिर उसके बाद ये सेंटेंस एंड ऑल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, तब क्लियर होगी। हाँ तो आज तो थर्सडे है, अब तो वीकेंड है ना? हैप्पी वीकेंड। 3 दिन क्लास नहीं है, 3 दिन प्रैक्टिस करिए, ठीक है? और कोई क्वेरी हो तो कॉल करिए, है ना? ओके सर। ओके सर। ओके सर। हाँ अभी बिग बिलियन डे भी आने वाला है आप लोगों को कुछ परचेज करना हो आप, बिग बिलियन डेज आ रहे हैं ना अभी। हाँ फ्लिपकार्ट पे ना सर। फ्लिपकार्ट पे भी आ रहा है, अमेजोन पे आ रहा है। अब क्या है कि फेस्टिवल सीजन थोड़ा स्टार्ट हो रहा है ना? तो वैसे भी उस टाइम पे कहाँ ही प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है? उस टाइम पे तो यहाँ पे भी शायद क्लास ना हो ना कुछ दिन, जो थोड़ा बहुत टाइम है उसमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ठीक है? समझ रहे हैं? श्योर। ओके सर सर। एक ऑफलाइन भी करो सर, एक पार्टी। क्या कह रहे हैं? ऑफलाइन पार्टी? यस। ऑफलाइन कहाँ पार्टी? जो लोग नोएडा में रहते हैं वो लोग कभी आ सकते हैं, बाकी तो यहाँ ऑफिस है नहीं सर, ठीक है। ऑफिस ही सब लोग आएंगे तो हम लोग करते हैं एक्चुअली में, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो एलुमनाई हैं जो प्लेस हो गए, उनका हम लोगों का लाइक मीट होता है। तो क्या होता है ना कि कम्युनिटी बिल्डिंग करनी होती है, तो वो स्टूडेंट तो हमसे ऐसे ही कनेक्टेड हैं, 2-2 साल 3-3 साल हो गए हैं, वो अभी भी हमसे कनेक्टेड। तो मतलब कंसोल फेयर में देखो, कंसोल फेयर नहीं, मेरा मतलब है यहाँ पे हम लोगों ने जब कंसोल फेयर को स्टार्ट भी किया था ना, तो क्या था कि जो मेन और जो सोल रीजन था वो ये था कि जिस तरह से हमें पढ़ाया था कुछ टीचर्स ने, है ना, वो टीचर्स थोड़े कम थे। तो ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट हो चुका हूँ, आप लोग निहाल सर को जानते होंगे, वो भी, तो वी हैड इनफ लाइक थिंग्स टू स्टार्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो निहाल सर ने किया था, सभी ने किया। तो अल्टीमेटली गोल ये था कि आप यहाँ से कुछ नहीं तो बहुत अच्छे से सीख कर जाओ, ठीक है ना? तो इसलिए हमारा गोल ये रहता है कि अगर आप कुछ पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि भूलो नहीं जल्दी। वही है कि प्रैक्टिस तो आप ही करोगे, और अभी तो आप लोग स्टूडेंट नहीं हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो मैं आपसे बस ये कह सकता हूँ कि आप करो। बाकी हम लोगों का एम और गोल ये रहता है कि आप यहाँ से अगर कुछ सीख के जाओ तो
वो ऐसा हो कि आप भूलो नहीं, ठीक है? क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर्स मिले होंगे आपको अपनी लाइफ में जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो। मुझे ऐसे कुछ टीचर्स मिले हैं, लेकिन मुझे ऐसे भी टीचर्स मिले हैं जो उतना अच्छा नहीं बता पाते हैं। तो यूजली उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए हमने सोचा था कि ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग एंड ऑल इतनी डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन उसे पढ़ाने का वे होना चाहिए। तो वही है, आप लोगों को पाइथन किसने पढ़ाई थी? हु ट्रेन्ड? अमन तो सर। आयुष समझ सर। में आई? हाँ हाँ, 2 लोग हैं, आयुष यस भी, सर। आयुष सर भी हैं। Yes, sir. समझ में आया था दोनों से? हाँ हाँ, बताइए। यस सर। तो वही है, देखिए ये होता है ना कि ये टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन, कुछ ना समझ में आए तो बता दिया करिए, ठीक है? कहीं पे स्टक हो जाओ तो बता दो, लेकिन ये है कि हर छोटी प्रॉब्लम को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना? जब वो ना हो तो मुझे बताओ, फिर उसे देखें, ठीक है? बाकी ये लॉन्ग टर्म थिंग है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंसोल फेयर से आपका कोर्स एंड हो गया तो उसके बाद आप कभी कनेक्टेड नहीं रहोगे। आपका जब तक प्लेसमेंट नहीं हो जाता है आप तब तक हमसे कनेक्टेड रहोगे, ठीक है? प्लेसमेंट हो जाता है उसके बाद आप वहां जाते हो, आप तब भी कनेक्टेड रहोगे। और ऐसा होगा कि आप मतलब हम लोग तो कॉल करते हैं स्टूडेंट्स को बाद में भी, लेकिन वही है कि आप भी कॉल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग रन में लेकर चलते हैं, समझ रहे हैं? सर सुरेश जी बोल रहा हूँ। तो हाँ प्लेसमेंट में सर अभी जैसे कि अभी फर्स्ट अपना अटेम्प्ट में हुआ नहीं, तो अपन आप लोग फिर ट्राई करते रहते हैं ना प्लेसमेंट के थ्रू, कि जब तक हाँ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट इंटरव्यू लास्ट थोड़ी ना होता है सुरेश। Yes, sir. तो क्या क्या वीकनेस है उस पर अपन काम करते हैं ना, जैसे कि क्या रीजन है हम लोग रिजेक्ट हुए हैं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। अभी एक स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी पूरी रिकॉर्डिंग मुझे भेजी थी कि उनका इंटरव्यू जो हुआ था उसमें क्या क्वेश्चन पूछे थे, फिर उनके साथ बात हुई थी कि क्या आप कर सकते हो। उसी तरह से अभी उनका सिलेक्शन हो भी गया है ना? तो वो प्रोसेस होता है सभी को। देखो प्रोसेस एक्चुअली में क्या है, डेटा साइंस का प्रोसेस नहीं है। आप इवन अगर एक बीपीओ में भी जाओगे ना, कॉल सेंटर में, तो वो लोग भी 2 राउंड तो ले ही लेते हैं, है ना? यस सर। उस 2 राउंड में भी बहुत से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस इंटरव्यू का अलग होता है। इंटरव्यू में कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे अगर कुछ नहीं आता है तो कैसे उससे बच जाना है, कैसे स्मार्ट प्ले करना है, कैसे अगर कुछ नहीं आता तो कितना कॉन्फिडेंटली लाई करना है ना? ओवरऑल इंटरव्यू तो पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मतलब ऐसा होता है कि वो बस साइकोलॉजी है। ओके, यस कई सर। लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है तो भी वो लोग लाइक हो जाते हैं सेलेक्ट, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। कुछ नहीं आता तो मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं नहीं मतलब आता है लेकिन उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। और कुछ लोग को बहुत कुछ आता है तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो 45 मिनट में ना बता नहीं पा रहे। ओके, तो वही है, वो आप एक इंटरव्यू में नहीं बता पाओगे, 2 इंटरव्यू नहीं बता पाओगे, लेकिन कितने इंटरव्यूज में आप ऐसा करोगे? ऐसे आप इंटरव्यू देते रहोगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा, समझ रहे हैं? कॉन्फिडेंस बिल्ड सर। हाँ ठीक है, चलिए, अच्छा, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड एवरीवन, बाय बाय। सेम टू यू। थैंक्स, Right, sir. गुड नाइट सर। बाय बाय।